तो आज हम लेकर आए हैं वेदर का यूज। वेदर का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, आने वाली बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है। तो आओ देखते हैं बिना देर किए हुए कि वेदर का यूज हम कैसे करेंगे। पहला सेंटेंस जो है वो है ही सेड आर यू अ टीचर और डॉक्टर। उसने कहा कि क्या तुम एक अध्यापक हो या डॉक्टर हो। उसने कहा क्या तुम एक अध्यापक हो या डॉक्टर हो। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें चूज और सिलेक्शन की बात की जाए, क्या बात की जाए, जहां पर आपको चूज करना हो, ठीक है, या सिलेक्शन करनी हो, वहीं पर हम क्या करते हैं, वहीं पर हम वेदर का यूज करते हैं। वहीं पर हम क्या करते हैं, वहीं पर हम वेदर का यूज कर देते हैं। अब पहला सेंटेंस है आर यू अ टीचर और डॉक्टर, कि क्या आप टीचर हैं या डॉक्टर हैं। दोनों में से क्या करना है, आपको चूज करके बताना है। अगर टीचर होंगे तो आप बोलेंगे टीचर हैं, अगर डॉक्टर हैं तो आप बताएंगे डॉक्टर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वेदर का यूज कर सकते हैं। और कैसे करेंगे हम देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, ही सेड। अब ही सेड के स्थान पर हम क्या कर लेंगे, ही को ही लिख देंगे। सेड के स्थान पर हम क्या कर देंगे, सेड के स्थान पर हम आग लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, यहां पर जो कामा इन्वर्टेड कामा है, मतलब ये दोनों भाई हैं, ये दोनों क्या है, भाई हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, भाई हैं। दोनों में झगड़ा हुआ और ये एक क्या बन गई, एक बाउंड्री बन गई। और कामा इन्वर्टेड कामा के को हटाने के रूल को हम क्या कहते हैं, मास्टर रूल कहते हैं। मास्टर रूल यहां पर हम क्या लगा देंगे, यहां पर हम मास्टर रूल लगा देंगे वेदर। क्या लगा देंगे, वेदर का यूज कर देंगे। अब इस सेंटेंस को हम सीधा करेंगे, इस सेंटेंस को हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। सीधा करने पर हमें क्या होगा, यू आर अ टीचर और डॉक्टर। तो यहां पर क्या कर देंगे, सीधा का मतलब वो असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, अफर्मेटिव या असर्टिव में ही बदल देंगे। जैसे यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, हम क्या मान लेंगे, हम मानेंगे यहाँ पर ही है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, मी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ मालिक है यू, यू क्या है, सब्जेक्ट का, सेंटेंस का मालिक है। तो यहाँ पर जब मी का मालिक ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस का ही यूज हम करेंगे। सब्जेक्टिव केस मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। अब क्या करेंगे, आर है, आर को एक कदम पीछे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि हम नरेशन में क्या कहते हैं कि एक कदम पीछे जाते हैं, वॉइस में क्या करते हैं, एक कदम हम आगे चले जाते हैं। तो आई वाज क्या कर देंगे, अ टीचर और डॉक्टर, फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस है ही सेड विल यू कम और गो। उसने कहा क्या तुम आओगे या जाओगे, ठीक है, आओगे या जाओगे। इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे ही आर, ही आर। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, चूज या सिलेक्शन हो रहा है, आओ या तो जाओ। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी हम वेदर का यूज कर देंगे। अब यहां पर यू है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आप क्या कर देंगे, यहां पर लिख देंगे आई। आई क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां ही है, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो यहां पर हम फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर ही लिख देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और विल को हम चेंज कर देंगे उड में, क्या कर देंगे, उड में चेंज कर देंगे। कम और गो लिख देंगे उसके बाद, कम और गो, फुल स्टॉप। अब यहां पर है नेक्स्ट सेंटेंस। अब ये बन क्या गया, ही आस्क्ड वेदर आई वुड कम और गो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राधा सेड टू रेखा आर यू इल। राधा ने रेखा से पूछा क्या तुम बीमार हो। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे राधा आस्क्ड रेखा। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, या तो इफ भी लगा सकते हैं, वेदर का भी यूज कर सकते हैं। तो आप या तो लगाएंगे यहां पर इफ, या तो वेदर का यूज। सेंटेंस को सीधा किया, यू आर इल हो गया, यू सेकंड पर्सन राधा के अनुसार ऑब्जेक्ट है, यहां आप लिखेंगे सी वॉज इल, फुल स्टॉप।
क्या हो जाएगा? राधा आस्क्ड इफ या वेदर शी वाज इल हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी मे आई कम इन। उसने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आप क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मी। उसके बाद लिखेंगे मैं आई कम इन। अब क्या मैं अंदर आऊं? उसकी इच्छा होगी तो वो अंदर आने देगा, उसकी इच्छा होगी तो अंदर नहीं आने देगा। यहां पर भी चूज और सिलेक्शन की बात है। आप क्या कर सकते हैं? वेदर का यूज कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी वेदर। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आप यहां पर क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। मे को आप चेंज कर देंगे माइट में। मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। कम इन, फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी वेदर ही माइट कम इन। नेक्स्ट सेंटेंस है राधा सेड टू सीमा मे आई हेल्प यू। राधा ने सीमा से कहा क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। आप क्या लिखेंगे? राधा आस्क्ड सीमा। राधा आज सीमा मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। यहां पर भी आप चूज और सिलेक्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं? वेदर का यूज कर सकते हैं। वेदर, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन राहुल के अनुसार यहां पर क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। क्योंकि इसका जो राहुल क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है और इसका प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है, इसलिए हम यहां पर ही कर देंगे। मे को हम चेंज कर देंगे माइट में। क्या कर देंगे? माइट में चेंज कर देंगे। हेल्प का हेल्प कर देंगे। फिर लिखा है यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम यहां पर सीमा का ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। सीमा फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए इसका प्रोनाउन सी होता है और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हम लिख देंगे हर। क्या बन जाएगा? राधा आस्क्ड सीमा वेदर ही माइट हेल्प हर। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में बताएं, ना आया हो तो भी कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।